समाज के लखनऊ में सम्मेलन कर रही है। बीजेपी द्वारा आयोजित मुस्लिम सम्मेलन को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी ऐसा पहली बार कर रही है। देखिए, बीजेपी को जहाँ तक बीजेपी पार्टी का ताल्लुक है, मुसलमानों से उसको कोई न मोहब्बत है न कोई लगाव है जी। आज क्यों ज़रूरत मुसलमानों की हो रही है सम्मेलन करने की? उसकी वजह ये है कि सन 24 का इलेक्शन उनके सामने है। अब उन्हें वोट की ज़रूरत है, तो वोट ये थोड़े ही मुसलमान का कोई 1500 वोट है, 100-200 वोट है जी। यहाँ भी उनका भी करोड़ों की तादाद में वोट है। तो आज मुसलमान भी अगर मुसलमान के साथ जितना इन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है और मुसलमानों को सताया है और उनके इज़्ज़तें लूटी हैं, सब कुछ किया है इन्होंने। बहरहाल तो आज मुसलमान की उन्हें ज़रूरत महसूस होने लगी, इसलिए वो उन्हें भाई बनाना चाहते हैं, उनके सम्मेलन करना चाहते हैं कि ताकि उन्हें उनका वोट मिल सके। मुसलमान उन्हें वोट क्यों देगा? क्या इस सम्मेलन से मुस्लिम वोटरों का बीजेपी की तरफ झुकाव होगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि जो वाकई मुसलमान है उसका झुकाव तो होगा नहीं। जब मुसलमानों के साथ उन्हें नफ़रत है, मुसलमानों को वो दर्जा जो शहरी उन्हें मिलना चाहिए उस तक आज तक नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुसलमानों से नफ़रत की जा रही। हिंदू मुस्लिम नफ़रत फैलाकर पूरे देश को बांटा जा रहा है और पूरे देश के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। तो इसलिए ये आज उनकी जो दुहाई दे रहे हैं, उनका जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं, समझ गए जी, जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं या डरे हुए मुसलमान हैं, वो उनके सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें भी होशियार रहना चाहिए कि मुसलमान उन्हें वोट देगा नहीं। यानी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष संभल आए थे, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान लिया। निकाय चुनाव से पहले क्या देखते हैं आप इसको? क्या इस तरह का बयान देना चाहिए? ये तो उनकी वो जाने, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, समझिए। लेकिन कोई बात भी कहनी चाहिए, उस सलीके से कहनी चाहिए। सांसद जी, जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। कल भी एक पंडित की हत्या कर दी गई। इस तरह टारगेट किलिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है कि इस वक्त राज्य का दर्जा तो है नहीं उसको, इस वक्त फिर जिम्मेदारी इस वक्त का ये सेंटर के कंट्रोल में है। तो ये सेंटर की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जो हालात क्यों ऐसे पैदा हो रहे हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी का भी कत्ल हो, वो गलत है और बेजा है। ये मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की मफाद के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। अगर इस तरीके से नफ़रत फैलती रहेगी और ऐसे कत्ल होते रहेंगे या इस किस्म की गलत पॉलिसियाँ इस्तेमाल होती रहेंगी, तो इससे मुल्क को नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि किसी हिंदू भाई का भी कत्ल हो या किसी मुसलमान का हो, किसी जाटव का हो या किसी और ओबीसी का हो। सांसद जी, एक बात ये कही जाती है, जब भी कोई मुस्लिम मसला आता है आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आप हिंदुओं की बात नहीं करते। मैं तो मुसलमान तो हूँ, इससे तो कभी मैं हट भी नहीं सकता और मुझे इनकार भी नहीं है। जब मैं मुसलमान हूँ और एक कौम का मैं बहरहाल की नुमाइंदगी भी करता हूँ, यूँ तो सारी मुल्क के बहरहाल वो कोई भी इंसान हो, किसी फ़िरक़े का हो, किसी कौम का हो, किसी बिरादरी का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जाटव हो, ओबीसी का हो, कोई भी हो, बहरहाल मैं सबका काम करता हूँ। मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि सबका काम करना, मुल्क की तरक्की के लिए काम करना, मुल्क की भलाई के लिए काम करना, हमारा मुल्क आगे बढ़े हम चाहते हैं। ये नफ़रत दूर हो, इस नफ़रत के दूर होने के लिए आज बहुत से नारे, आज देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी वो देश भारत जोड़ो की इतनी बड़ी रैली निकाल रहे हैं, तो इससे भी इन्हें घबराहट है। तो बहरहाल ये सांसद जी, लगातार आप एक महीने से राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। क्या माना जाए राहुल गांधी से? कोई नहीं, मैं तारीफ इसलिए नहीं, इंसानियत के नाते से, मुल्क के हालात के एतबार से, समाज के एतबार से कोई आदमी सही काम कर रहा है तो उसको सही कहा जाएगा। अगर बीजेपी भी भैया वो आज
मुल्क के अंदर सही काम करती तो हमें कोई ज़ाती मुखालफत हो रही है बीजेपी पे, लेकिन उनके अमल से मुखालफत है हमें। अमल उनका गलत है, इसलिए हम बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। थैंक यू।